नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई बार पति पत्नी के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसकी वजह से उस महिला द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे धीरे धीरे घर में नेगेटिविटी आने लगती है। भारतीय महिलाओं को गहनों से बहुत प्यार होता है। गहने तो हर एक महिला की पहली पसंद होती है। महिला को झुमके, मंगलसूत्र, चूड़ियां, नथ ये बहुत ही पसंद होते हैं और आभूषण पहनने से महिलाओं की सुंदरता भी बढ़ती है। साथ ही महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आभूषण महिलाओं के व्यक्तित्व को निखारते हैं। सही अवसर के लिए सही आभूषण पहनने से उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए महिलाओं के जीवन में गहनों का बहुत महत्व है, या कहिए महिलाओं के लिए गहने बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि गहने महिलाओं को स्टाइलिश और सुंदर बनाते हैं। और गहने ऐसी चीज़ें हैं जो कि दुख सुख में भी सबके काम आती हैं। पर कुछ गहने ऐसे हैं जो कि महिलाओं को नहीं पहनने चाहिए। चाहे तो उनका पति उन्हें पहनने के लिए बोले तब भी नहीं पहनने चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। आजकल के समय में महिलाएं कई ऐसी चीज़ें पहन लेती हैं जिसके बारे में महिलाओं को पता नहीं होता, और यह चीज़ें सब महिलाओं को पता होनी चाहिए। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं कि इन चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके पहनने से परिवार पर भी संकट आ सकता है और पति की भी जान पर बन सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या है वो चीज़ें जो महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। आजकल के समय में महिलाएं फैशन के चक्कर में सफ़ेद सूट या साड़ी पहन लेती हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र हमेशा विधवा स्त्रियां ही धारण करती हैं। इसलिए सुहागिन औरतें बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र धारण ना करें और कभी भी अपने मायके से भी सफ़ेद वस्त्र नहीं लेकर आएं। अगर आप अपनी शादीशुदा बेटी को कोई भी सफ़ेद कलर का सूट या साड़ी देती हैं तो उसमें और कलर मिक्स होने चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र ना दें। और अगर आप अपनी बेटी को कोई सूट या साड़ी देती हैं, अगर उसमें सफ़ेद कलर भी है, तो आप एक काम करें कि साड़ी पर या सूट के दुपट्टे पर सिंदूर लगा कर दें। नंबर 2, किसी भी नवविवाहिता महिला को काले रंग का सूट या साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। और अगर आपके घर में पूजा है तो पूजा में, व्रत में सुहागिन महिलाएं कभी भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। पूजा में सुहागिन महिलाओं को गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। लाल रंग तो वैसे भी सुहागिनों का रंग होता है, लेकिन अनमैरिड लड़कियां सफ़ेद और काला रंग पहन सकती हैं। नंबर 3, आजकल के समय में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछियां पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह अशुभ माना जाता है। पैरों में सोना पहनने से लक्ष्मी माँ नाराज होती है और कुबेर महाराज का अपमान होता है, जिससे पति पत्नी में अनबन होती है, जिससे घर में कई परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए पैर में सोना कभी भी नहीं पहनना चाहिए, और पैर में सोना पहनने से पाप भी लगता है। सिंदूर और मंगलसूत्र। हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर और मंगलसूत्र क्या मायने रखता है, यह सभी सुहागिन स्त्रियां जानती हैं।
और सिंदूर और मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर को अपने पति की लंबी आयु से जोड़ती हैं। अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर नहीं लगाती तो ये दुनिया का बड़ा पाप माना जाता है। कई बार महिलाएं ऑफिस जाती हैं तो वह सिंदूर नहीं लगाती। ऐसे में वो सुहागिन महिलाएं तीज, त्योहार, व्रत और पूजा के दिनों में जरूर सिंदूर लगाएं और सिंदूर अपने पति के सिवा किसी और महिला से भी ना लगवाएं और सिंदूर हमेशा खुद अपने हाथों से लगाएं और कभी भी किसी के सामने भी सिंदूर ना लगाएं। इसी तरह मंगलसूत्र का भी बहुत महत्व है। मंगलसूत्र में काले मोती पीले धागे में होने चाहिए। माना जाता है मंगलसूत्र का पीला हिस्सा पार्वती माता और काला हिस्सा भगवान शिव का है। सिंदूर से भी जुड़े कुछ नियम हैं जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। सिंदूर हमेशा हर महिला का अपना होना चाहिए। किसी दूसरी औरत से सिंदूर और मंगलसूत्र ना ले ना ही दे। और अगर जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच ही लगाना चाहिए। इसको छिपाएं नहीं तो पति को असफलता का सामना करना पड़ सकता है और इससे पति पत्नी के रिश्ते में भी तनाव आता है। और कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। हमेशा बालों को सुखाकर ही सिंदूर लगाएं। अगर आप गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं तो इससे नेगेटिविटी आती है और पति को धन की हानि होती है। और अगर घर में सूतक है तब भी सिंदूर ना लगाएं। और अगर महिला को पीरियड्स हो रहे हैं तो तब भी महिलाएं सिंदूर ना लगाएं। और सिंदूर को हमेशा बच्चों से दूर रखें और सिंदूर वहाँ रखें जहाँ बच्चों का हाथ नहीं जाता, क्योंकि अगर बच्चों का हाथ लग गया और वो नीचे गिर गया तो अपशकुन होता है। और सिंदूर कभी भी किसी के सामने भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपके पति को नज़र लग जाएगी और आपके पति का प्यार आपके लिए कम हो जाएगा। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नज़र लगती है, साथ में पति का प्यार भी बट जाता है। सिंदूर में मांग भरने के लिए हमेशा सूखे सिंदूर का ही प्रयोग करें, क्योंकि आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर आ चुके हैं। वो लगाना ठीक नहीं है और कई बार सिंदूर लगाते समय माथे पर या नाक पर गिर जाता है, पर माथे और नाक पर सिंदूर का गिरना शुभ माना जाता है। इससे दोस्तों आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप यह जानकारी अपनी फ्रेंड को भी शेयर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें और कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।